नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं 2024 के आम चुनाव से पहले इंडिया टीवी के इस सीरीज का आज का एक खास प्रोग्राम। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में क्या दोस्ती अब नामुमकिन हो चुकी है? सवाल हम आज क्यों उठा रहे हैं? कल आपने देखा पटना में 15 पार्टियों के नेता जुटे, ज्यादातर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसके बाद सामने आए और सबने एक सुर में यह कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराने के लिए हम सब अपने अपने मतभेद हाशिए पर रखने के लिए तैयार हैं, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे और साथ चुनाव लड़कर हरा कर दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो मीटिंग में जो हुआ बाद में पता चला, उससे साफ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनावी एकता के लिए, इस विपक्षी एकता के लिए अपनी शर्तों पर राजी होंगे और फिलहाल उनकी शर्त मानी नहीं जा रही। तो 2024 के चुनाव के लिए तैयार होने वाला यह महामोर्चा क्या बनने से पहले ही इसमें टकराव और बिखराव नजर आ रहा है? ये सारे सवाल हैं। पटना में हुई 15 दलों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, उससे विपक्षी एकता के दावों की पोल खुल रही है। विपक्ष की पहली ही मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने अड़कर यह कहा और जवाब भी मिला उनको कांग्रेस पार्टी से। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह मुद्दा आज उठाने का नहीं है और जब पार्लियामेंट का सेशन होगा उस वक्त जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई आज और तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल का 4 साल पुराना एक ट्वीट शेयर किया और लिखा कि बीजेपी से कांग्रेस नहीं मिली हुई है, अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं। कल पटना में 15 दलों की मीटिंग के बाद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस पर अध्यादेश के मामले में बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया था। आज कांग्रेस पार्टी ने उसका जवाब दिया और सीधा सीधा कहा कि कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, यह आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी का साथ देती है। अजय माकन जो ट्वीट कर कह रहे हैं, वही बात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी इंडिया टीवी से बात करते हुए कही। नासिर हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं और ये मुमकिन नहीं। ये सिर्फ अपने आप में जी रहे हैं। इनका मुद्दा रहे, इनके मुद्दे पे बातचीत हो, इनके मुद्दे पे आज ही बातचीत हो जाए। आज बातचीत होगी, अगर समझो बात भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? इश्यू तो आएगा राज्यसभा में ना। राज्यसभा में जब आएगा तो जब हम लोग हमारा स्टैंड क्लियर करेंगे। तो सिमिलर जो मसले आए पार्लियामेंट में, जब तो ये दूसरे पार्टीज के साथ खड़े नहीं थे, कई मुद्दों के साथ ये तो खड़े नहीं थे, ये तो या तो एब्सटेन कर गए या नहीं तो भाजपा का साथ दे दिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस और आप टीम प्लेयर होकर के कैसे विपक्ष को लेंगे, उस पर उनको शक है। उनके देखो, उनके तो शक रहेगा ही ना, क्योंकि हम तो भागे नहीं थे जब दूसरों के मुद्दे आए, तो हम तो खड़े हुए थे, हम तो लड़ रहे थे। ये दूसरे जो मुद्दे आए थे पार्लियामेंट में, स्टेट्स को लेके, कई स्टेट्स को लेके, भागे तो आम आदमी पार्टी के लोग थे ना। तो आगे बुलाएंगे आम आदमी पार्टी को आप विपक्ष की बैठकों में, या देखिए हाँ, उसके बारे में कल क्या डिसीजन हुआ अंदर, ये क्या बोल के कल की मीटिंग में दूसरे लीडर्स को क्या बोल के निकले वहाँ से, ये हम लोग को इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वाइडर प्लेटफॉर्म बने, लार्जर कोऑर्डिनेशन हो, एंड ऑल दोज पार्टीज, दोज हु वांट टू फाइट बीजेपी एंड इट्स आइडियोलॉजी आर वेलकम। नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि कल मीटिंग में क्या हुआ वो तो जो उस मीटिंग में शामिल थे वही लोग जाने, हम आपको बताते हैं मीटिंग के अंदर क्या हुआ, उसकी डिटेल हमें मिली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दरअसल बहस शुरू हुई ऑर्डिनेंस के मुद्दे को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने बैठक शुरू होते ही यह बात कही कि कांग्रेस पार्टी को अध्यादेश पर अपना रुख साफ करना चाहिए। जवाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मीटिंग से एक दिन पहले उकसाने वाले बयान क्यों दिए। यहां तक पता चला कि वो अपने साथ अखबारों की कतरनें भी लेकर आए थे और उसमें उन्होंने पढ़ पढ़ के बताया कि आपके नेता कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या बातें कहते हैं और आज की बैठक में यह मुद्दा नहीं उठना चाहिए। कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल वो भी उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की कनपटी पर पिस्तौल रखकर उसे तुरंत फैसला करने के लिए मजबूर किया जाए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ये पूछा कि अध्यादेश पर समर्थन की मांग वाली उनकी चिट्ठी का कांग्रेस पार्टी ने जवाब तक नहीं दिया।
कांग्रेस ने कहा कि आपने जो हमें चिट्ठी भेजी थी वो एक रैंडम तरीके से लिखी हुई चिट्ठी थी, किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस किस्म से चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। बहरहाल ये सारी बातें हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, ये सब लोग सब जानते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, तालियों के साथ स्वागत करें। रितु चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। रितु जी स्वागत है आपका। कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका भी। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। फराज साहब स्वागत है। कुलदीप जी, इस विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब विलन साबित हो रहे हैं, कम से कम कांग्रेस पार्टी तो ये बताना चाहती है। कल बड़े माहौल, अच्छे माहौल में सब बातें हुई, केवल एक बात खटकती रही कि अरविंद केजरीवाल ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और उसके बाद ये भी आपकी पार्टी ने साफ कर दिया अगली बैठक शिमला में होगी तमाम पार्टियों की, उसमें भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी तय नहीं है। कांग्रेस ने अध्यादेश पर रुख साफ नहीं किया। देखिए सौरभ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुद्दा है इस देश के संविधान को बचाने का, मुद्दा है इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक अध्यादेश लेकर आए हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5 जजों ने दिल्ली के पक्ष में जो फैसला दिया, उस दिल्ली की जनता को जो फैसला दिया उसको बदलने के लिए रात के 11 बजे एक अध्यादेश लेके आया गया। और वो अध्यादेश जो है वो संविधान विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, वो इस देश की डेमोक्रेसी से खिलवाड़ है। लेकिन आज जब कांग्रेस को ये अपना रुख तय करना है कि वो मोदी सरकार के साथ है या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ है, वो संविधान के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है या अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मेन मुद्दा यह है कि आज जब ये देश देख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से, चाहे किसी भी राज्य में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर या तो राज्यपाल के माध्यम शासन करना चाहती है या फिर वो ऑपरेशन लोटस चला के करना चाहती है, और नहीं होगा तो ईडी और सीबीआई को भेजना चाहती है। तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा कांग्रेस को अपना रुख, और उनके नेता यह कह रहे हैं कि वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। पंजाब और दिल्ली की यूनिटी बात कह चुकी है जो आप दिखा रहे थे, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने में इस काले धन के खिलाफ है या नहीं। कांग्रेस ये कहती है, बताइए दिल्ली में कौन से नेता ने यह कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम इस पर वॉकआउट करेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं पार्लियामेंट में जब ये बिल आएगा, या हम भाजपा का साथ देंगे। देखिए दिल्ली और पंजाब के बहुत सारे नेता में तो आप अजय माखन जी का नाम ले रहे थे, बहुत सारे लोगों का नाम ले रहे थे। कांग्रेस का बंटाधार करने में ऐसे नेताओं का हाथ है। भाई आपने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, उनको वो आज आपका साथ क्यों देंगे? सौरभ जी, हमने हमेशा जब भी इस देश के संविधान को बचाने की बात हुई, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात हुई, हमें लगा इस देश के लोकतंत्र पे कुठाराघात है। चाहे राहुल गांधी जी सदस्य की बात हो, चाहे उनके जो उपराष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार 2017 में मीरा कुमार जी थी उनको समर्थन देने की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति की 2022 में समर्थन देने की बात हो, हमने हमेशा समर्थन किया। तो कांग्रेस को देश के मुद्दे पे, दिल्ली के मुद्दे पे इस काले अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, यह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश है। कल की पूरी विपक्षी एकता को ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो एक मैसेज, लार्जर मैसेज जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक रोड़ा अटकाया है, और इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी को मानती है। रितु जी, आप हर फैसले पर स्टैंड ले लेते हैं, ये ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर आप यही नहीं तय कर पा रहे कि आप कहां खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं या बीजेपी के साथ खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज भी जो है आप पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है, क्योंकि जब संविधान को बचाने की लड़ाई जो है पूरा विपक्ष लड़ रहा है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है पूरा विपक्ष लड़ रहा है, उस वक्त ये अपने निजी स्वार्थों को लेकर और ये कुछ से चाल चल रहे हैं। ये अब ये बोल रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, तो क्या है? ये कैसा संविधान के खिलाफ नहीं है? आप अध्यादेश संविधान खिलाफ नहीं है, बोलना शुरू किया। वो अध्यादेश संविधान खिलाफ नहीं है, वो अध्यादेश संविधान के खिलाफ है। आपको मानना चाहिए और कांग्रेस को भी सबक देना चाहिए। वो काला अध्यादेश है, वो काला कानून है, बहुत समय खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज देश को बचाने की लड़ाई हो रही है तो कांग्रेस छेड़ रही है, नहीं होना चाहिए। आपको काउंटर करने का पर्याप्त समय मिलेगा, ये तो बात शुरू क्यों? सौरभ जी, अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा बीच में, मेरी मजबूरी है। अभी कहां अगर झूठ बोलेंगे, वो ये मानते नहीं, ये स्पष्ट करना कि वो अध्यादेश संविधान के विरोध में नहीं है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। पूछ रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ये देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं कांग्रेस वाले, बताइए। अरे आप मानते हैं बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये 5 जजों के फैसले को नहीं मानते, इसको मानेंगे? दिल्ली के लोग इनको घुसने नहीं देंगे अगली बार दिल्ली में। हो नहीं सकता ना, एक एक करके बात करनी पड़ेगी। आप कीजिएगा, आप अपना काउंटर रखिएगा। मैडम, मेरा सवाल नहीं वहीं था, उसका जवाब नहीं आया। मैंने तो ये पूछा था कि ये तय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? केजरीवाल जी आज से नहीं, आपसे 1 महीने से पूछ रहे हैं। मिलने का समय मांगा था, मिलने का समय नहीं दिया राहुल गांधी ने अभी तक। आप तय कर लीजिए भाई, अगर आपको इनका साथ नहीं देना है, आपको लगता है ऑर्डिनेंस ठीक है,
तो कह दीजिए भाई इस मसले पर हमारा रुख ये है। देखिए, ऑर्डिनेंस पहले भी आए हैं, पहली बार नहीं आया है इस देश में। ऑर्डिनेंस पहले भी आए हैं, उसका जो फैसला है वो फ्लोर पे होता है, वो यहाँ पे नहीं होता है, डिबेट्स में नहीं होता है। केजरीवाल को पहले तो काउंसलिंग करनी चाहिए अपने प्रवक्ताओं की। क्या अनशन अब ये मुझे काउंसलिंग सिखाएंगे, इनको अब ये मुझे काउंसलिंग सिखाएंगे कांग्रेस वाले। अब ये बताइए, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बताइए मुझे, तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां बजाओ रितु जी के लिए। ये काउंसलिंग सिखाएंगे, इन्हें खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें काउंसलिंग सिखाएंगे। वाह भाई वाह, इतिहास है साहब, इनको खुद नहीं पता क्या क्या फैला के भेजा। पता है हमें इतिहास, पता है हमें आपका इतिहास। आपके गोवा के एमएलए भी गए, हमें इतिहास पता है आपका। आपके गोवा के एमएलए भी गए, मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार बनवा दी, इतिहास पता है ना आपका। रितु जी, मैं सहमत हूं आपसे, ऐसे बात नहीं होती। कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए, हमें बीजेपी की बीटी बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार गिर गई, बीजेपी के राहुल गांधी ने हमें बताते हैं। अच्छा रितु जी, ये हमें बताते हैं, ये हमें आप बताते दोनों हैं, मुझसे बात हमें बीटी बताते हैं। आप दोनों मुझसे बात सौरभ जी, एक दूसरे से नहीं, हमें बीटी बताते हैं, एक दूसरे से इनको स्पष्ट करना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं खाली, क्या देश के खिलाफ है या नहीं, ये बताइए। मैंने 2 बार आप यही सवाल पूछा ना उनसे। देने जवाब। अच्छा, तो अगर वो जवाब अगर नहीं देना चाहेंगे तो वो भी जनता के सामने आ जाएगा। रितु जी, राहुल गांधी साहब का कल का स्टेटमेंट याद कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कट ये कहा, हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारे मतभेद हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है इससे, लेकिन हम इसके बावजूद साथ लड़ेंगे। ऐसे साथ लड़ेंगे? देखिए, जब कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना जा रहा था तब ये बीजेपी के साथ खड़े थे, 370 पर बीजेपी के साथ खड़े थे, काले कानूनों पर बीजेपी के साथ खड़े थे। राजीव गांधी झूठ दोनों मुद्दे झूठ जवाब दूंगा मैं, बिल्कुल मौका दीजिएगा, ये गए, मौका दीजिएगा। कितने हमारे नेताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही मौका थी, देंगे। सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है साइन किया, क्या उनके पक्ष में, इन्होंने किया क्या, पूछो जरा इनसे। मनीष सिसोदिया जेल गए थे, उसके उस चिट्ठी पे आपने साइन किया था? नहीं, आप ये बताइए कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर ये तो अब मैडम ऐसे नहीं हो सकता कि इनका मुद्दा तो वो दिल्ली का मुद्दा, आपके मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। देखिए, ये जो है इस समय विपक्ष को भटकाने की, जनता के दिमाग में बरगलाने की साजिश जो है केजरीवाल रच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस का मामला है उसका जो फैसला है वो फ्लोर पे होगा। अब मेरे ख्याल से आपकी बातों से बड़ा साफ हो गया और इनके रुख से भी। आपको लगता है बीजेपी, आपको लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो सकते हैं? सौरभ जी बहुत आरोप लगे हैं, सौरभ जी बहुत आरोप लगे। जवाब फराज साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, जो ये मीटिंग कल हुई थी पटना में, सुनिएगा जरा सुनिएगा। इसमें 15 पार्टियां थी। हाँ। उन 15 पार्टियों में से 12 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास राज्यसभा में नंबर है, उनके सदस्य हैं। उनमें से एक पार्टी कांग्रेस है। 11 पार्टियों ने विपक्ष की आम आदमी पार्टी को इस काले अध्यादेश के खिलाफ समर्थन दिया। आम आदमी को नहीं दिया, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दिया, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए दिया, भारत के संविधान को बचाने के लिए दिया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को बचाने के लिए दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने रुख स्पष्ट नहीं किया, पहली बात ये। दूसरी बात, देखिए आप पीछे बोले फिर मैं बोलूंगा, बोलिए, आप बोलिए, और तेज बोलिए, और तेज बोलिए, और तेज। दूसरी बात है, इन्होंने 3 काले कानून की बात की, इनको 3 काले कानून की बात करी। 3 काले कानून पे, 3 काले कानून को अगर सबसे पहले विधानसभा में किसी ने फाड़ने का काम किया, उनको जलाने का काम किया, उन 3 काले कानून को, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली विधानसभा में करने का काम। अच्छा चलिए, पंजाब में इनको हार का मुंह देखना पड़ा। मैं फराज साहब को डिबेट में ला रहा हूं। जब राहुल गांधी गई तो हम इनके साथ खड़े हुए। आज देश को बचाने की लड़ाई है, कांग्रेस को रुख तय करना चाहिए, वो देश के साथ है या बीजेपी के साथ है। फराज साहब, ये विपक्षी एकता का नजारा है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, कल बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा था विपक्ष की तरफ से, लेकिन कल से ही लगातार हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये जंग बहुत तेज हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक मुद्दे पर हो रहा है, एक मुद्दे की बात नहीं है, ये बात है दिल्ली की बात है, पंजाब की बात है, गुजरात की, कम से कम वो 3 राज्य जहां अरविंद केजरीवाल का स्टेक है बड़ा। और 2024 के चुनाव में जाते हुए अगर ये रुख रहा तो आज एक मुद्दा है, कल और मुद्दे आएंगे। देखिए सौरभ जी, कल पटना में जो 15 दलों की मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन लड़ने के लिए, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक के तमाम पार्टीज आई। और ये जो 15 दलों का जो गठबंधन बन रहा है, इसके साथ भारत की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में इलेक्शन लड़ने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता और आम आदमी की प्रवक्ता दोनों ने बात की लोकतंत्र की।
देखिए, लोकतंत्र के ऊपर मैं आऊंगा कि इस दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एक पत्रकार उनसे लोकतंत्र के बारे में ही सवाल पूछता है। प्रधानमंत्री जी इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चाहे ना करें, लेकिन होम मिनिस्टर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पत्रकार एक सवाल पूछता है तो उस और वो पत्रकार जब पूछता है कि कर्नाटका हार के बाद सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपके दरवाजे बंद हो गए, तो उस पत्रकार को स्नप कर दिया जाता है। स्मृति ईरानी जी से अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है सौरभ जी तो उसको डांट दिया जाता है और शायद उसकी नौकरी दूसरे दिन चली जाती है। उत्तर प्रदेश की महिला मंत्री से अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसकी भी नौकरी या दूसरे दिन चली जाती है या अगले दिन वो जेल में होता है। देखिए सौरभ जी, मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक रोटी परोसी जा रही थी, उसकी आवाज उठाई और उसने अपने अखबार में या यूट्यूब चैनल में उसको दिखाया। दूसरे दिन वो कहां होता है? वो अपने घर में नहीं होता है वो सौरभ जी, वो अपनी जेल में, वो दूसरे दिन जेल में होता है। सुप्रिया शर्मा जो एक पत्रकार थी, कोविड के दौरान जब बनारस में अनियमितताएं चल रही थी और प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया जो गांव जो गोद लिया गया था, वहां पर जब लोग भूख से मर रहे थे कोविड काल में, तब सुप्रिया शर्मा ने जब आवाज उठाई थी तो दूसरे दिन से उसके ऊपर केसेस लगना चालू हो गए। फराज साहब, मेरा केवल इतना निवेदन है, ये सारे मुद्दे हैं तभी तो आप लोग कल 15 लोग मिले थे ना वहां पटना में, उसके बाद जो हो रहा है मैं तो उस पर सवाल कर रहा हूं। कुछ दो शब्द इनके लिए भी, आपके बगल में जो 2 लोग खड़े हैं 2 पार्टियों के, उनके रुख पर भी 2 शब्द। कल अखिलेश यादव जी थे उस पार्टी के अंदर। देखिए सौरभ जी, ये सब हेल्दी फाइट्स हैं। हेल्दी फाइट्स भी हेल्दी होती हैं और अनहेल्दी होती हैं, और आप ये समझ के चलिए कि ये अभी आगाज है, आगे आने वाले दिनों मैं सर बीपी की मशीन लाऊं तो दोनों का बीपी 140 ना निकले तो मुझे बताइएगा। नहीं, वो अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, वो अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। सौरभ जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हमारे भाई और हमारी बहन दोनों आपस में एक हेल्दी डिबेट कर रहे थे, लेकिन एक बात सही है कि भारत में आज की तारीख में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैसे हो रही है? मुझे 20 सेकंड दे दिएगा, उसके बाद में आप मत दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। जब मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग करके, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। जब महाराष्ट्र में गिरी हुई सरकार को गिराया जाता है हॉर्स ट्रेडिंग करके और पैसा ऑपरेशन लोटस के जरिए, तब लोकतंत्र की हत्या होती है। और जब दिल्ली में जनादेश का अपमान अध्यादेश को ला करके किया जाता है, तब लोकतंत्र की हत्या। तो अपमान है ना वो? बस ठीक है, 1 सेकंड, वो अपमान है। कुलदीप जी भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता? कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है दिल्ली में जो मुख्यमंत्री रहा, शीला दीक्षित रही, साहिब सिंह वर्मा रहे, परवेश मदन लाल खुराना रहे हो, जो भी रहा, इसी व्यवस्था के तहत सबने काम किया। केवल अरविंद केजरीवाल हैं जिनको विशेष अधिकार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है, सरकार के पास ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार है, ऑर्डिनेंस ला दिया। देखिए, कोई भी सरकार ऑर्डिनेंस संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं ला सकती है। ये संविधान की मूल भावना का प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर लिखा, संवैधानिक पीठ ने अपने जजमेंट में क्लियर लिखा। और ये 8 साल की लड़ाई है सौरभ जी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय पे मोदी सरकार ने तानाशाही से ये अधिकार छीने थे। 8 साल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो रात को 11 बजे प्रधानमंत्री जी को अध्यादेश लेके आना पड़ा दिल्ली के लोगों का वोट का अधिकार छीनने के लिए, दिल्ली के लोग काम ना हो सके। और आज बड़ा प्रश्न इस बात को है कि ये सरकार जो कर रही है, तानाशाही सरकार कर रही है, वो तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस आज उनके साथ खड़ी हुई है, उनको समर्थन देने में खड़ी हुई है, राज्यसभा के अंदर वॉकआउट करने का प्लान तैयार कर रही है। भाई दिन रात राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, आपके नहीं बीजेपी के साथ खड़े, कौन यकीन करेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर बोलना ही काफी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जरूरी है कि जब मुद्दों की बात हो, देश को बचाने की बात हो, देश के संविधान की बात हो, तो आप वहां खड़े दिखाई दे, उस लड़ाई में आप शामिल दिखाई दे। जवाब लेंगे, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आपसे शुरुआत करूंगा। कांग्रेस पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का कहना है केवल बोलना काफी नहीं है, उसको एक्शन से दिखाना भी पड़ेगा। और विपक्षी एकता का पहला इम्तिहान वही ऑर्डिनेंस है जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसे अरविंद केजरीवाल 2024 का सेमीफाइनल कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।